औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इबादत की मोटी मोटी तीन किस्में हैं, कौली, बदनी और माली। कौली इबादत में अफजल तरीन इबादत दुआ पुकार, ये भी हक़ है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का। आज जिस इबादत का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो है माली इबादत। बदनी का ज़िक्र कल कर देंगे। माली इबादत, माली इबादत क्या है? जिसका ताल्लुक़ माल से हो। ज़कात साल गुज़रने पर साहिब निसाब पे 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। अब ये माल की इबादत है। ज़कात देने वाला जब ज़कात देता है तो ये किसके नाम पे दे रहा होता है? और देने वाले की नीयत क्या होती है? कि अल्लाह राज़ी हो। अच्छा, अल्लाह ने कोई मुहाफ़िज़ या निगरान, दारोगा सर पे तो नहीं खड़ा किया ना, क्यों नहीं देते हो? फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मजबूर करती है कि ज़कात दो? अब समझ आई ना? वो दो अकीदे और दो नज़रिए कि मैं जिसके लिए ज़कात दे रहा हूँ वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, और दूसरे मैं जिसके लिए ज़कात दे रहा हूँ वो मेरे नफ़े और नुकसान का भी मालिक है, हालात से भी वाकिफ़ है। ये किसी भी इबादत के साथ आप लगा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात, फ़ितराना, उशर, अकीका, ये सारी जितनी चीज़ें ना, इनका ताल्लुक़ माल के साथ है, माली इबादत। इसी तरह ज़मीन का उशर, फलों का हिस्सा, जानवरों में हिस्सा, दूध में हिस्सा, ये सारे ये इबादत आ गई, माली इबादत है। ये जो माली इबादत है अरबी में इसको कहा जाता है नज़र। माली इबादत हो एक, उसमें नज़र। फारसी में इसको कहते हैं नियाज। अरबी में क्या कहते हैं? नज़र। फारसी में क्या कहते हैं? नियाज। मुतरादिफ अल्फाज हैं, माना सबका एक है। ये हम जहालत की बिना पे कहते हैं नज़र अल्लाह तो न्याज है। नज़र भी एक ही चीज़ है, न्याज भी एक ही चीज़ है। न्याज का भी माना वही है, नज़र का माना भी वही है। पंजाबी में इसको चढ़ावा कहते हैं। नज़र, न्याज, चढ़ावा, मन्नत, मनोती कि मेरा फ़लाँ काम अगर हो गया तो मैं अल्लाह के नाम पर गरीबों को खाना खिलाऊंगा। मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं देख पका के गरीबों में तकसीम करूंगा।
मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं सदका दूंगा, मेरा फ़लाँ काम हो गया मैं खैरात करूंगा, मेरा फ़लाँ काम हो गया। तो ये जो एक मशरूत सा एक सिलसिला होता है, इसको नज़र कहते हैं, जायज़ है। ये जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी ना, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी, हज़रत ईसा की नानी, हज़रत ईसा की नानी इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी, माई मरियम की वालदा इमरान की बीवी कहने लगी, रब्बे, ए मेरे रब, इन्नी नज़र तो, मैंने नज़र मानी, लका, आपके लिए, मैं नज़र मानती हूँ आपके लिए, माफ़ी बतनी, उम्मीद से थी। जब उम्मीद लगी तो फरमाने लगी, माफ़ी बतनी मुहर्ररन, मेरे पेट में जो भी है, मुहर्ररन, वो आज़ाद है, ज़ात का काम नहीं लूँगी, वो आज़ाद है, वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ होगा और दीन का काम करेगा। फ़तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह ताला मेरी इस नज़र को कबूल फरमाए। इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक आप ही सुनने वाले और जानने वाले हैं। इस बकरे ने टैम मेरे दरअसल सत्यानाश कर सुनी। ये दरवाजे खिड़कियां बंद करें। छुट्टी तो मांग रहा है लेकिन ज़रा टाइम नहीं है। ईद शीद नहीं गुजारने, दुआ करो 8 बज जाऊँ से। मैंने आज सिर्फ आपको इसलिए दिखाई कि नज़र मानना जायज़ है, नज़र मानना जायज़ है, और नज़र भी मानी जाए तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अल्लाह के लिए। जिस तरह हज़रत माई मरियम सिद्दीक़ा की वालदा कहती, या अल्लाह जो भी हो वो तेरे लिए आज़ाद है। आगे फिर तफसीली वाक़या, मैं इस वाक़े में नहीं जाना चाहता। उनके ज़हन में था बेटा होगा, जाएगा मस्जिद अक्सा की खिदमत करेगा, बेटी पैदा होगी, लेकिन बेटी को अल्लाह ने फिर वो मकाम और शान अता किया, बेमौसम फल मिले, और अल्लाह की बहुत बड़ी सिद्दीक़ा और वलिया, और उनके हाथ पे मौज करामतों का ज़हूर हुआ, वो एक अलग बात है। मैंने आयत आपको इसलिए दिखाई कि नज़र, मन्नत, न्याज ये हक है सिर्फ और सिर्फ किसका? अल्लाह ताला का। फ़िक़्ह हनफी की जितनी भी किताबें, बहरुर राइक़ और इससे ऊपर की बड़ी किताबें, तमाम किताबों में ये बात लिखी हुई है, अन-नज़्रो इबादतुन। ये ऊपर खामोश हो जाने यार ये बच्चे। अन-नज़्रो इबादतुन, नज़र क्या है जी? इबादत है। वल इबादतु लिगैरिल्लाह शिरकुन, वल इबादतु लिगैरिल्लाह शिरकुन व कुफ्रुन सरीहुन। तर्जुमे की ज़रूरत है या समझ आ गया? अन-नज़्रो इबादतुन वल इबादतु लिगैरिल्लाह शिरकुन व कुफ्रुन सरीहुन।
जो बंदा अपने आप को हनफी कहलाता है, आगे फिर उसकी तकसीम है वो देवबंदी है या बरेलवी है, जो भी है वो फ़िक़्ह की किताबों में ये जुमला पढ़ता है कि नज़र न्याज इबादत है, और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना शिरक है और शरीक कुफ्र है। मैं दलाइल नहीं देता, एक जुमला है ना, जिसका खाइए उसी का गाइए, जिसका खाइए उसी का गाइए। निकालें सूरत नहल 14वें सिपारे पे आ जाएं, थोड़ा सा लंबे दलाइल की तरफ नहीं जाते। सफ़ा नंबर है 247 और आयत नंबर 66। कारी अरुण साहब ऊपर सिर्फ देख के आ जाओ, ये बंदे हैं कौन है, सिर्फ देख के आना है, सिर्फ देखने हैं। व इन्न लकुम फिल अनआम ला इब्रा, व इन्न लकुम फिल अनआम ला इब्रा, बेशक तुम्हारे लिए अनाम चौपाओं में ला इब्रा अल्लाह की कुदरतों की निशानियां हैं। इबरत का यह मतलब तो नहीं भाई आप गाय को देख कर डर जाते हैं, अल्लाह की कुदरतों की निशानी है। कुछ जटकू बंदा कहता है कि मैं हर महीने एक बार किसी ने मुझे बता दिया था कि 11वीं वाले बुजुर्ग के नाम का अगर दूध नहीं दूंगा तो भैंस के थन खुश्क हो जाएंगे। बस जाहिल आदमी था, सुनी और मैंने पल्ले बांध ली, लिहाजा मैं सारी जिंदगी फिर मैं देता रहा। रब कहता है तेरा ये बहाना नहीं चलेगा, रब कहता है तेरा ये बहाना नहीं चलेगा। तुझे अल्लाह ताला ने 2 आंख दी, जबान दी, हाथ दिए, तमाम सलाहियतें अता की, बाकी दुनिया के सारे काम तू कर लेता था। पट्ठे कहां से मिलते हैं, ताजा पट्ठे कौन से हैं, तूड़ी कहां से मिलती है, भूसा कहां से मिलता है, चारा कहां से मिलता है, किस मौसम में कौन सा चारा जानवर के लिए मुफीद है, कौन सा गैर मुफीद है, ये सारी मालूमात तुझे थी। और जब दूध तकसीम करने की बारी आई, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, इनको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह खुद कह रहे हैं नुस्कीकुम, नुस्कीकुम, हम पिलाते हैं तुम्हें, नुस्कीकुम, हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा फी बुतूनी ही, सुभान अल्लाह, हम पिलाते हैं मिम्मा फी बुतूनी ही, वो जानवर के पेट में जो कुछ है, अल्लाह ताला ने जो है ना उसको भी गिना। क्या है? मिन बैने फरसिन वदमिन, मिन बैने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर, दूसरी तरफ खून। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जानवर ने चारा खाया, चारा मैदे में गया, अब गोबर फुजला वो नीचे बैठ गया,
और फिर रब की मशीनरी ने काम शुरू किया, काम की ग़िज़ा फिर खून बनी, फिर खून के अल्लाह पाक ने हिस्से किए, कुछ को जुज़्वे बदन भी बनाना था, फिर आगे अल्लाह ताला ने काम शुरू किया, एक से खून बना, दूसरे से फिर दूध बना, खून चला गया पूरे जिस्म की हर रग में, और दूध गया सिर्फ थनों में। कोई और जगह काटो ना, वहां से दूध नहीं निकलेगा। दूध चला गया थनों में। अब थनों में जाकर देखें, दूध का रंग सफेद, खून का रंग सुर्ख, खून हराम, दूध हलाल, गोबर बदबूदार। अल्लाह कहता है देखो अपने आप को तू माजूर समझने वाले कि मेरे पास तालीम नहीं है, इतना शऊर तो हमने तुझे भी दिया है ना। एक तरफ गोबर और दूसरी तरफ खून, गोबर बदबूदार और खून हराम, और गोबर का रंग मिट्याला और खून का रंग सुर्ख, और दरमियान में लबनन खालिसा। सुभान अल्लाह, दरमियान में क्या? लबनन खालिसा, खून और गोबर के दरमियान लबनन दूध, और दूध भी खालिसन, खालिस साइगल लिशारिबीन, और तबीयत में फरह दिलाने वाला पीने वालों के लिए। अल्लाह, मिलता तो सिर्फ कट्टे ही कोई खालस, या चौधरी असगर साहब भी पीते होंगे, बाकी खालस रहा नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है बंदे, जब तक मेरे कब्जे में होता है मैं एक कतरे की मिलावट नहीं करता, मैं खालस तेरे बर्तन में दे देता हूं, और जब तेरे पास आता है तो उसमें मिलावट भी करता है। एक मिलावट तो उसमें यह करता है पानी डालकर, ये काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जो दूसरी मिलावट करता है ना, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। तेरे बर्तन में दूध डालने वाला अगर अल्लाह, तो फिर ये तकसीम भी हो तो किसके नाम पर हो? अल्लाह के नाम। गाय पैदा करने वाला अल्लाह, बकरी पैदा करने वाला अल्लाह, ऊंट पैदा करने वाला अल्लाह। अच्छा, कितने जानवर हैं ना, बच्चे नहीं होते उनके, दूध नहीं देते होते उनके। तो कायनात में है कोई ऐसा दर जो उस जानवर से जबरदस्ती दूध निकाले? कोई है करनिया भरनिया वाला? कोई है ऐसी हस्ती? तो जवाब आपका भी यही होगा। रब अगर किसी जानवर को मना कर दे कि तूने कतरा दूध नहीं देना, तो कोई कतरा निकाल भी। इसके लिए किताबों की जरूरत है, मुनाजरों की जरूरत है, चैलेंज करने की जरूरत है। कुरान थोड़ा सा ना मनफी पहलू भी पेश करता है। एक मैं ये सब कुछ करने वाला, निकालें सूरह लुकमान 21वां सिपारा, मुख्तसर करते हैं जरा दर्स को। 21वां सिपारा जी, सफ़ा नंबर 372। खलक़ समावाति बगैर अमदिन तरौनहा, आयत नंबर 10 सफ़े की पहली सतर है। खलक़ समावाति, पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमानों को, बगैर अमदिन, बगैर सतूनों के, तरौनहा, तुम देखते हो कि पूरी दुनिया में आसमान खड़ा है और उसके नीचे कोई सतून हो। इतने बड़े आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा करने वाला कौन?
अल्लाह। व अलका फिल अर्ज़ रवासिया, जमीन को पैदा किया पानी पे और जमीन पे इस पानी को बिछा दिया। जमीन हचकोले खा रही थी, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मेख ठोकर जमीन की हरकत को रोक दिया। तो उसको कुरान बयान कर रहा है, वह अलका फिल अर्ज़ रवासिया, और गाड़ दिए फिल अर्ज़ ए अलल अर्ज़, जमीन पर, रवासिया बोझ पहाड़। क्यों? अन तमीद बिकुम ले अल्लाह तमीद बिकुम, कि ये डगमगाए ना, ये हरकत ना करे, वरना 5.7 या 6.2 या 7.1 की हरकत भी बर्दाश्त हो नहीं है। फिर ये खूबसूरत मकान, टाइल लगी हुई, करोड़ों का मालिक, इसको उस जलजले की सूरत में अंदर सुकून नहीं आता, जूतियां भी नहीं मैं पहनता, ये भागता है कलमा पढ़ते पढ़ते बाहर खाली जगह तलाश करने के लिए। वबस्स फीहा मिन कुल्ल दाब्बा, अल्लाह अकबर, और फैला दिए इस जमीन पे उसने मिन कुल्ल दाब्बा, हर किस्म के जानवर, हर जानवर को अल्लाह पाक ने फैला दिया। व अंज़लना मिनस समाई माअन, और उतारा उसने आसमान से पानी। फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्li ज़ौजिन करीम, फिर उगाए हमने फ़ीहा मिन कुल्li ज़ौजिन करीम, और हर तरह के उम्दा उम्दा जोड़े, बूटियां, दरख्त, फल, खुशबुएं, पत्ते, घास, अंगूरियां, तिनके, एक फसल एक ही सीजन में कई तरह की फसलें, गंदम भी है, जौ भी है, फिर उसमें सरसों भी है, फिर उसमें तारा मीरा भी है, फिर उसी वक्त मूली भी साथ लगी हुई है, गाजर भी लगी हुई है। ये हर तरह की चीजें अल्लाह कहते हैं सब हमने पैदा की। और आखिर में अल्लाह ताला मेरे और आपसे एक सवाल करने लगे, हाजा खल्कुल्लाह। अब अगले अल्फाज तमाम का तर्जुमा मैं आपसे करवाऊंगा। पूरा रमजान का महीना ना तर्जुमा मैं करता रहूं। अब इस आखिरी आयत का तर्जुमा अब आपने करना है। हाजा, क्या ये जो ऊपर गिना, ये आसमान, आसमान से बरसने वाली बारिश, ये जमीन, हाँ, जमीन के ऊपर उगने वाली फसल, ये चौपाए फैले हुए, हाजा, हाजा का इशारा समझ आ गया ना? हाजा, ये सारा कुछ खल्कुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाजा खल्कुल्लाह, ये सारा जो गिना, यहां थोड़ा गिना, सूरह नहल में और ज्यादा गिना, पूरे 2 सफ़े, डंगर, घोड़े, खच्चर, हर तरह का फल, शहद की मक्खी, दूसरी मक्खी, सारी चीजें कुरान ने गिनी। यहां अल्लाह ताला कह रहे हाजा खल्कुल्लाह, ये तो कायनात सारी मेरी तख्लीक है। फ़अरूनी, फ़अरूनी करें तर्जुमा जी, जिनको आता है वो करें, ताकि जिन्हें नहीं आता उन्हें भी याद हो जाए। फ़अरूनी, दसो मैनू, ये सारा कुछ तो मैंने पैदा किया, अल्लाह कह रहा है। ये अल्लाह मेरे और आपसे सवाल कर रहे हैं, हाजा खल्कुल्लाह, ये तो सारा कुछ मैं पैदा करने वाला हूं। फ़अरूनी, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। रोयत से ना, फ़अरूनी, नी, मुझे दिखाओ, फ़अरूनी, मुझे दिखाओ।
अल्लाहु अकबर। माज़ा खलकल्लज़ीना मिन दूनिही, माज़ा खलकल्लज़ीना मिन दूनिही, मुझे दिखाओ ना मेरे अलावा जिनको तुम करनियां भरनियां वाले समझते हो, मुझे बताओ ना जिनके नाम की तुम देगें देते हो, जिनके नाम का तुम हलवा पकाते हो, जिनके नाम की तुम नजर न्याज मन्नत मनोती चढ़ावा चाढ़ते हो, मुझे बताओ ना उन्होंने क्या पैदा किया। तो जवाब क्या है? ला यखलुकून शैअन वहुम युखलकून, ला यखलुकून शैअन वहुम युखलकून। और कुरान फिर दूसरे मुकाम पे कहता है या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब। एक मक्खी भी कोई पैदा, मक्खी पैदा करना तो दरकिनार है, मक्खी कोई चीज ले जाए तो छुड़ा भी नहीं सकते। ज़अफ़ा नहीं, हक नहीं अदा, ज़अफ़ा। कुरान कितना जोर लगा रहे, हम कह रहे सिर्फ कमजोर है। ज़अफ़ा जितना भी जोर लगा ले फिर भी ज़अफ़ा, इस अरबी के जुमले का हक अदा हम कर ही नहीं सकते। इंतहाई दर्जे का कमजोर है। अच्छा, एक कमजोर है? अल्लाह कहता नहीं, तालिब वल मतलूब, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है और जो मांग रहा है वो भी कमजोर है। आखिर में रब कहता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी। मेरी जिस तरह कदर करने का हक था, लोगों ने मेरी कदर गाय पैदा करने वाला मैं, और ये हिस्सा किसी और के नाम का देता है। बकरा पैदा करने वाला मैं, ज़बा किसी और आस्ताने पे जाके करता है। माल देने वाला मैं, हिस्सा ये किसी और का निकालता है। हलवा देने वाला मैं, सूजी पैदा करने वाला मैं, और ये कूंडे देता है इमाम जाफर सादक के नाम के कूंडे। ये पंजाबी है क्या है? ठेस होता है, ठोस होता है, ठेस पंजाबी है। और इस्लाम हमारे पास आया अरबी में। इबारत बनाइए, इबादत हो, और नाम बेचारी वो भी पंजाबी में रखा। तो अल्लाह कहते हैं मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी। खुलासा कलाम ये हुआ कि इबादत की दूसरी किस्म है माली, और माली इबादत भी हक है सिर्फ और सिर्फ किसका? अल्लाह का। आखिर में एक हदीस सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साबका उम्मत के दो बंदे सफ़र कर रहे थे, एक मकाम पे पहुंचे, वहां करीब कोई आस्ताना था, कोई दरबार था, या लोगों के अकीदे की आजमाइश थी। बैरियर लगाए हुए, उन्होंने कहा आगे नहीं जाने देते, यहां कुछ ना कुछ इस आस्ताने के नाम पे देना पड़ेगा। एक ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं देता, उनका मार दिया जाएगा। उसने कहा जो मर्जी करो, मेरी ये गर्दन कट सकती है, गैरुल्लाह के नाम की मैं कोई चीज देने के लिए तैयार हो। उसने कहा यार मक्खी दे दो। उसने कहा मैं मक्खी गैरुल्लाह के नाम की क्यों दूं? उसे कत्ल कर दिया। हदीस पाक के अंदर आता है इधर वो बंदा कत्ल हुआ, दखलल जन्नह, अल्लाह ने उसको फौरन जन्नत में दाखिल कर दिया। और उसके बदले में साथ जो दूसरा बंदा था, उसने कहा मक्खी ये कौन सी इन्होंने खानी, चटनी तो नहीं बनानी, वैसे भी हराम है, लो है। दखलन नार, मरना तो उसने भी था, मर तो वो भी गया। आज मैं और आप उसका तज़किरा कर रहे हैं,
मरने के बाद ही तो उसका तज़किरा हो रहा है ना। कितना उसके पास जिया होगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तमसीली वाक़े से या हक़ायक़ से उम्मत को ये सबक पढ़ाया कि गैरुल्लाह के नाम की एक मक्खी देना भी जायज़ हो। अगर मक्खी देना जायज़ नहीं है तो फिर बकरा देना भी जायज़ हो नहीं है, फिर गाय देना भी जायज़ हो नहीं है, दूध देना भी जायज़ हो नहीं है। दूध दो, गैरुल्लाह के नाम का ना दो ना, अल्लाह के नाम को दो, अल्लाह के नाम को दो। इसलिए खुलासा ये हुआ, नज़र, मन्नत, मनोती, चढ़ावा, ये चीज़ें गैरुल्लाह के आस्ताने पे लेके नहीं जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इस फितने के दौर में हम सब की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क की, पाकिस्तान की, रमज़ान के महीने और ख़ुसूसन 27 और इन आखिरी लम्हात के साथ बड़ी निस्बत है। अल्लाह बहुत गिर चुके हैं, अल्लाह अब आजमाइशों से निकाल दे और अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा दे। यहाँ के बासी बेसुकून हो चुके हैं, अल्लाह इन्हें सुकून नसीब फरमा दे। और मौला करीम मस्जिद अक्सा इस वक़्त यहूद और नसारा और मुनाफिकीन सारे वहाँ की रौनकों को देख नहीं सकते। नमाजी जूं जूं नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, वो यहूदी हसद की आग में जलकर उन पर जुल्म और सितम डाल रहे हैं। मौला मस्जिद अक्सा की आज़ादी के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह कोई हज़रत उमर जैसा, अल्लाह कोई जरी और जर्नैल पैदा फरमा जो दोबारा क़िबला अव्वल को आज़ाद करवा सके। और मौला करीब हमें उनका साथ देने की तौफ़ीक नसीब फरमा बिरहमतिक या अरहम।